वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आइए टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए क्या है कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा का नाम दिया गया, तो ये क्या है, एक एक्ट था जिसको कहा जाता था फेरा। फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट को, रेगुलेशन एक्ट को बदल करके मैनेजमेंट एक्ट किया गया, यानी रेगुलेशन से हट करके, रेगुलेशन को रिप्लेस करके मैनेजमेंट में कर दिया। आइए देखते हैं कि फेमा एक्ट 1990 वाज इनेक्टेड ऑन दिसंबर 2, 1999। ये 1999 में फेरा को बदल करके फेमा में कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो फेरा था एक रेगुलेशन के रूप में कार्य करता था, जबकि एक फेमा है तो यहाँ पर सब मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। यानी यहाँ पर सब चीज़ें मैनेज, कहते नहीं है कि उसको मैनेज कर लेना, देख लेना क्या है, तो इसमें मैनेज की जाती हैं चीज़ों को, जबकि पहले रेगुलेशन था। तो इस करके पहले कठिन हुआ करता था, लोग फॉरेन एक्सचेंज में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर एक छोटे छोटे ऑफेंस वो क्रिमिनल ऑफेंस में किया जाता था। उसमें जेल भी लोगों को हो जाती थी, पेनल्टी भी पड़ती थी। और उसमें एक प्रावधान और था कि कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं देना, कोई एविडेंस भी नहीं देना। जैसे क्या होता है कि कोई ऐसा कोर्ट का मैटर पड़ता है कोई, तो वहाँ पर क्या होता है, एविडेंस चलता है। पहले एविडेंस तो तभी वो गलती माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था इसमें फेरा के तहत, उसमें किसी ने गलती कर दी, बस ठीक है, सफिशेंट। तो इस सारी चीज़ों के चलते क्या हुआ, फेरा को बदल करके फेमा में कन्वर्ट किया गया। आई थिंक आप लोग बेटर तरह से समझ गए होंगे कि फेरा को क्यों बदला। क्योंकि उसमें नियम जो थे, रेगुलेशन जो थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कठोर थे, बहुत सख्त थे, जिसके चलते इंडियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। और जो जो फॉरेन मार्केट में, जो वर्ल्ड का जो मार्केट है, उस मार्केट में अपना भारत देश प्रभुत्व, मतलब अपनी मजबूती से अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था। तो इस सब चीज़ों के चलते फेरा को बदल करके किया गया। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वार गवर्नड बाय फेमा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो फेमा के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और जो फेमा का कभी कभी आता है कि जो फेमा है, फेमा कब से इम्प्लीमेंट हुआ, कब से लागू हुआ, तो ये 1 जून 2000 से लागू हुआ। जबकि फेमा बना कब था, 2 दिसंबर 1999 में बना था। और इसको फेरा को ही रिप्लेस करके फेमा किया गया। ओके, आइए इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या है। फेरा रेगुलेशन वेयर स्ट्रिक्ट। फेमा की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो फेरा था उसके नियम बहुत सख्त थे, कठोर थे। ईडीआई एम्पावर्ड अपील अगेंस्ट ईडीआई वाच। अगर कोई ईडीआई की जो अपील होती थी वो डिनाई कर दी जाती थी। फेमा लिबरल स्ट्रिंगेंट कंट्रोल एंड पेनाल्टी वेयर रिव्यूड। इसमें फेमा में जो क्या था, क्या किया गया कि जो भी पेनाल्टी थी, जो भी सख्ती के जो उसमें प्रावधान थे, जो भी पेनाल्टी के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हटा लिया गया। 5 इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ फेमा। फेमा के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हैं, वो हम देखते हैं कि फेरा प्रिज्यूम्ड इंडिविजुअल रॉ। फेरा को अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल तौर पर क्या था, गलत था। जबकि फेमा कहता है कि बंदा इनोसेंट है, निर्दोष है, अनलेस एविडेंट अदरवाइज। जब तक कि उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो फेमा के तहत निर्दोष माना जाएगा। इट डिफाइन पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। और ये डिफाइन करता है फेमा कि कौन सा व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडियन है और कौन सा रेजिडेंट इन आउटसाइड इंडिया है, यानी दोनों में की डिफिनेशन को भी बताता है। और इसमें
करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरह के ट्रांजैक्शन ही इसमें शामिल किए जाते हैं। अथराइज्ड पर्सन के माध्यम से इसमें कार्य होते हैं, सारे ट्रांजैक्शनों को किया जाता है। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, जैसे कोई ट्रैवलिंग के लिए गया, प्राइवेट ट्रैवलिंग के लिए गया, या किसी कोई विदेश की यात्रा पर गया, या कोई बिजनेस ट्रिप पर गया, तो जो बिजनेस में आने जाने के जो भी खर्चे लग रहे हैं, या पर जो खाना पीना इत्यादि जो खर्चे हैं, तो उन सारे जो खर्चे हैं वो आपके आ जाएंगे करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट का मतलब सिंपल सा है, जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल्स की या किसी फर्म की क्या हो, जहाँ पर क्या हो, किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी या एसेट में कुछ अल्ट्रेशन हो, या तो उसकी एसेट्स बढ़े या एसेट्स कम हो। मतलब एसेट्स या लाइबिलिटी में जब अल्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ मॉडिफाई होता है, उसमें कम या ज़्यादा होता है, तब वो ट्रांजैक्शन कैपिटल का कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में किसी ने 5 करोड़ का मकान खरीद लिया है, तो क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ प्लस हुई है, तो वो क्या हुआ, आपका आ जाएगा कैपिटल ट्रांजैक्शन में। ओके, आइए देख लेते हैं आगे कि हमारा फेरा और फेमा में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। ये स्ट्रिंगेंट रेगुलेशन यानी कठोर हार्ड रेगुलेशन थे, किसमें, फेरा में हार्ड रेगुलेशन थे, जबकि फेमा में इनको लिबरलाइज कर दिया गया, यानी आसान कर दिया गया। और फेरा में क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस, फेरा में क्या था, जो भी कोई गलती हो जाती थी तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे उसको देखा जाता था, जबकि फेरा में सिविल ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है। और फेरा में पेनाल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट, इसमें पेनाल्टी भी होती थी और साथ में जेल भी होती थी। किसमें, फेरा में पेनाल्टी भी होती थी और जेल भी होती थी, जबकि फेमा में केवल पेनाल्टी होती है। और फेरा में एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी, जबकि फेमा में एविडेंस की ज़रूरत है। इसकी ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है, आइए हम उद्देश्य जान लेते हैं फेमा के। फेमा के उद्देश्य हैं फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, कि जो हमारे विदेश का विनिमय है, व्यापार है, जो हमारे विदेशी व्यापार है, उसको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना, और जो भी पेमेंट से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं उस पेमेंट को सुगम बनाना। प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेक इन इंडिया, ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी कैरिड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट थ्रू अथराइज्ड डीलर। और इसमें क्या है कि अथराइज्ड डीलर के माध्यम से, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट है, उसके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन किया जाता है फॉरेन मार्केट में। तो इस सब को प्रमोट करने के लिए, इसके विकास के लिए फेमा की उत्पत्ति हुई, फेमा को बनाया गया। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।